Yes, we were at spread of consumerism. क्या था? A variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift. Spendthrift समझते हैं? Unnecessary खर्चा करना, ठीक है? Going beyond their means. कभी कभी तो नहीं भी होते, जैसे आपने किसी पार्टी पे जाना, एक बार पहन लिए, दूसरी बार पहनने में आपको इतनी ऑब्जेक्शन लगता है, ओ गॉड आई डोंट नो व्हाट, तुम्हें लगता है पूरी पार्टी में तुम ही हो जिससे सब दिखेंगे, और वो कैलकुलेट करेंगे, पिछली वाली फोटोग्राफ निकालेंगे और कहेंगे ये तो पिछली बार भी पहना था। ये हमें लगता है, वो अगला तो अपनी ड्रेस को देखने के लिए लगा हुआ है, आपको तो कोई देख भी नहीं रहा, but still we buy unnecessarily. We force our parents to buy unnecessarily sometimes. They say it's not needed, आपको अभी नहीं चाहिए, आपने अभी ड्रेस, no, how can I wear it again? पहले मेरी फोटोग्राफ्स इसमें मैंने डाल दी थी, दोबारा कैसे डाल दूँ? पता नहीं, यहाँ से बीमार हो गए सारे। थिंक अबाउट इट, है ना, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अब बड़ा अच्छा रहा अंदर बंद, और लॉकडाउन ने बहुत अच्छा कर दिया, आपकी जो वो अननेसेसरी बाइंग्स थी वो बंद हो गई। लेकिन बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि अब देश को ग्रो कराना है, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें ज़रूर खरीदें। इफ़ नॉट 10 शर्ट्स और टी शर्ट्स, डू बाय 1 or 2, डू नॉट स्टॉप। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, रिवाइवल जल्दी हो जाएगा। अगर हम सब अपने हाथ खींच लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे, इसको आप पढ़ लेंगे। लॉपसाइडेड ग्रोथ, लॉपसाइडेड मतलब बेंड हुई हुई, मतलब एक तरफ झुकी हुई ग्रोथ। ओके, LPG has accelerated the growth process of Indian economy, but it is lopsided. It's not inclusive growth process, मतलब इसमें हमने अपने लोगों को नहीं देखा। हमने क्या किया, सिर्फ सारे सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा किसको ग्रूमिंग मिली, सर्विस सेक्टर को। इग्नोर हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत ज़्यादा नहीं था, और एग्रीकल्चर तो कम्प्लीटली निगलेक्ट हो गया। तो इसे क्या बोला, इट्स समथिंग लाइक अगर 3 बच्चों में मैंने सिर्फ एक को ही अच्छे से पैम्पर किया और खिलाया पिलाया, तो आप क्या कहोगे, आई एम पार्शियल टुवर्ड्स दिस चाइल्ड, आई एम नॉट हैंडलिंग दीज 2, मेरे लिए तो तीनों बराबर होने चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, तो देश में सिर्फ एक की ही पैम्परिंग होती गई, तो इसे क्या बोलते हैं, बेंडेड टुवर्ड्स वन, इट्स कॉल्ड लॉपसाइडेड। समझ में आया बच्चे? ओके, कल्चरल इरोजन तो आपसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। हमारा कल्चर कंप्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम इंडियन टू वेस्टर्न। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा तो योगा मेरा हमेशा ही फेवरेट टॉपिक रहा है, तो योगा जब तक हमारे गुरु ऋषि मुनि दे रहे थे तो हमें वो बहुत बोरिंग लगा, हमें लगा इधर मुड़ ये क्या है यार, वी कांट डू इट, व्हाट इज दिस, इसमें क्या साइंटिफिक रीजंस हैं। जब वो योगा वेस्टर्न से घूमकर हमारे पास, ओ वाओ इट इज योगा, तो अब हमने अडॉप्ट कर लिया। तो व्हाट इज दिस, हम अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं वैल्यू करा। कब कर रहे हैं, जब वो उधर से स्टैम्प होके आता है, आपका कल्चर अच्छा है, ओम बोलना अच्छा है, मेडिटेशन अच्छी है। अब वो अंग्रेज कहते हैं जी जो लोग योगा करेंगे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, वो कभी बीमार नहीं होंगे, उन्हें कोई कोरोना वायरस नहीं टच करेगा। अब हम मानने लगे, लेकिन जब हमारे ऋषि मुनि कह रहे थे, हम कह रहे थे ये कौन है, इन्हें कैसे पता। सो व्हाट इज इट, कल्चरली इरोजन, मतलब कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का, घर के मैनर्स, बेसिक चीज़ें हमने सारा ही कंप्लीट शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर, वेस्टर्न कल्चर में। तो हमारी जो अपनी संस्कृति थी उसका क्या कर दिया, उस तो पता ही नहीं कहाँ है। आधे से ज़्यादा दुनिया को तुम में से रामायण क्या है, रामायण के कैरेक्टर्स कितने हैं नहीं पता होगा। एक बार आया भी था ना उस पर वीडियो बनाकर किसी ने डाला, किसी ने पूछ लिया भाई भीम की मदर कौन है, कुंती कौन थी, तो कुछ नहीं, बाय गॉड इतनी धज्जियाँ उड़ा दी सारे कैरेक्टर्स की, वी आर नॉट इवन नोइंग अबाउट इट, विच इज़ सिंबल ऑफ दिस। क्यों, हमें ये पता है कि मार्क जुकरबर्ग कौन है, हमें ये पता है कि प्रियंका चोपड़ा इज मैरिड विद निक जोनास, हमें नहीं पता हमारे अपने पर्सन बंदे कौन है और कौन किस चीज़ के लिए फेमस है, हमारी अपनी संस्कृति क्या है। सो यू कैन रीड दैट, लॉयल्टी विद इन द फैमिली हैज़ रिड्यूस, भाई भाई लड़ पड़ते हैं सामान के लिए, घर के लिए, पेरेंट्स को इधर उधर फेंकते हैं, तुम रखो तुम, मतलब ये सब चीज़ें हमारे इधर वेस्टर्न वाला सिस्टम आ गया। वी वांटेड टू लिव अलोन, जैसे वो भी अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं जी, 14-15 के साल के बाद बच्चे कहते हैं वी आर इंडिपेंडेंट, वी विल टेक आवर ओन डिसीजंस, चाहे वो ले ना पाए, समझ है नहीं, बाकी सेकेंडरी। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कंप्लीट शिफ्ट। हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जिसमें कभी डिप्रेशन स्ट्रेस कुछ नहीं होते थे, हम एक दूसरे से इतने ओपनली बात करते थे कि ये तो वर्ड ही नहीं थे हमारी दुनिया में, लेकिन अब ये आ गए।
क्योंकि हम अकेले रहना चाहते हैं कमरे में बंद, तो बंद रहेंगे तो फिर यही होगा हमारे साथ। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. This chapter, first, second and third, these three chapters has high weightage when it comes to testing by CBSE. Okay, you just cannot leave even a single topic from this. और इसे क्या करें, जल्दी से जल्दी जिस स्टोरी फॉर्म में मैं समझाती हूँ उसी स्टोरी फॉर्म में इसे लर्न करा करें. All right, thank you so much, take care, bye bye.